शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद तकतगढ़ नगर के कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति बन गई। लगातार 2 वर्षों से बरसाती पानी की निकासी का कोई स्थायी समाधान नहीं निकलने पर नगर वासियों में नाराजगी बढ़ गई। लोगों ने नगर पालिका प्रशासन एवं स्थानीय विधायक पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। निरीक्षण के दौरान स्थिति गंभीर होने पर नगर पालिका अध्यक्ष ललित राकांपत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, पार्षद भवन मीना, सुरेश सुतार, जगदीश दमामी, भेराराम मीणा, देवराम मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रशासक अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान नायब तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल, ईओ मगराज चौधरी, आरआई कन्हैयालाल चौधरी, पटवारी रमेश चौधरी, पीडब्ल्यूडी अभियंता सुनील पांडे व नगर पालिका राजस्व टीम भी मौके पर मौजूद रही। इससे पूर्व 2023 में जो बाढ़ आई थी उसमें लगभग तकतगढ़ तबाह हो गया था। उसके बाद भी मीटिंगें हुई, चर्चा हुई, लेकिन पानी निकासी का कोई मार्ग इन्होंने प्रस्तुत किया नहीं। तो ये प्रशासन की नाकामी है। मंत्री जी स्वयं उस बाढ़ को देख चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कोई रास्ता निकाला नहीं पानी निकासी का। आज आपने निरीक्षण कर रहे हो, चेयरमैन साहब भी साथ में हैं, प्रशासन भी साथ में है, क्या कब तक समाधान हो सकता है? देखिए, ये तो प्रक्रिया है। जब कोई मामला होता है तो होता है, उसके बाद वापस भूल जाते हैं। तो 2023 के बाद से इनको ये काम करना चाहिए था, लेकिन 2 साल निकलने के बावजूद भी इन्होंने कोई काम किया नहीं। पहले कहते थे मंत्री जी और कहते थे कि भाई भाजपा की, कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हो रहा, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार में काम नहीं हो रहा क्या? देखिए, कांग्रेस के राज में काम की तो बात छोड़ो, काम तो खूब सारे हुए हैं। अब इनकी सरकार है, उसमें जो स्वयं मंत्री जी है उसमें भी विधायक थे, तो ये चाहते तो काम हो सकता था। उनकी सरकार बने भी 2 साल हो गए, तो ये जैसे कि रोड वगैरह बनवाने जा रहे हैं, इससे पहले पानी निकासी का काम करवाना चाहिए था इनको। लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लोगों में गुस्सा तो होगा ही कि इससे पूर्व में जो नुकसान झेल चुके हैं ना, वो नुकसान की अभी तक भरपाई भी नहीं हुई है। अभी तक लोग उभरे भी नहीं थे, उसके बाद वापस पानी आ गया। मानसून भी और आने वाला है। बिल्कुल, मानसून अलर्ट बताया है सरकार ने कि 3 दिन 6, 7, 8 तक भारी बारिश की संभावना है। तो हो सकता है अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो पानी का बहाव ज़्यादा आएगा तकतगढ़ में। चाहूँगी इसमें क्या है कि बलाना का पानी पूरा गांव के अंदर घुस रहा है अपने तकतगढ़ में। तो इसके डाइवर्जन के लिए अपन को हाईवे पे जहाँ पाइप 1204 फीट का पाइप है, वहाँ एक बॉक्स कल्वर्ट की ज़रूरत है। और एक बॉक्स कल्वर्ट ऑलरेडी बना हुआ है होटल के पास में, तो उसकी सफाई हो जाए। प्राकृतिक वाटरवे रुका हुआ है, नेचुरल, वो रुक जाए तो काफ़ी कुछ बलाना के पानी से समाधान हो जाएगा। बलाना का पानी तकतगढ़ में नहीं। अगर बांध ओवरफ्लो होता तो ज़्यादा पानी आएगी, तो उसकी स्थिति को लेकर कोई तैयारियां कर रहे हो क्या? अभी तो विभाग के द्वारा जो पानी जा रहा है वही है। भविष्य में यदि निकासी वो पानी जाने की ज़्यादा नाला वगैरह है जो चौड़ा होए तो थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है। ये रिपोर्ट कब तक आप प्रशासन तक पहुँचा दोगे? कल तक मैं रिपोर्ट सुबह तक दे दूँगा। क्या नाम है आपका? सुनील पांडे। लेकिन इस बार का पानी है वो भी, ये जो पूरा जो इलाका है, ये दूजाना का जो कैशमेंट इलाका और ये खिवांदी वाला, ये पीछे वाला इलाका, ये सारा का सारा पानी उसमें तकतगढ़ के उस में घुसता है। हाईवे जो बना हुआ है, इस हाईवे की हाइट ऊपर है, तो ये हाईवे को पार नहीं कर पाता है। पहले जब हाईवे बना हुआ नहीं था, पुराना था, तो वो हाईवे को पार कर लेता था, तो तकतगढ़ की स्थिति अलग होती थी। अब वो सारा पानी यहाँ से चौराहे पे होते हुए तो अंदर की तरफ घुसता है, इसलिए पानी तकतगढ़ में वो फ्लो का जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। आज जो हमने अवलोकन किया उसमें ये जो 2-4 जगह देखी है, तो जहाँ पे निकासी है उस निकासी की साफ सफाई पहले हो नहीं रखी है। अगर ये समय पे हो जाती तो इसमें काफ़ी परिवर्तन होता। दूसरी बात कि पिछले जो बिपरजॉय के बाद में एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि तकतगढ़ और बलाना के बीच में 4 जगह बड़े बड़े पाइप बॉक्स बना के 5x4 के या इस नाप के वो किए जाएंगे। लेकिन वो समयांतर ऐसी परिस्थितियां बनी कि लास्ट में मुझे एक बार जो अधिकारी जी थे उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे अब वो NH हाईवे जो अथॉरिटी है उसने अनुमति नहीं दी। लेकिन ऐसे मामले में इसकी मॉनिटरिंग करना आवश्यक है, और इस प्रकार का अगर नाले बनते हैं तो ये तकतगढ़ की स्थिति थोड़ी सी ठीक रहेगी। दूसरी बात कि अधिकारी चेंज हो जाते हैं। जिस समय वो बिपरजॉय आया था उस समय के अधिकारी और आज जो है उन अधिकारियों में परिवर्तन हो गया, सबका ट्रांसफर हो गया, नए आए, तो भौतिक स्थिति है वो उनके नॉलेज में था। आज वापस जो नए आए उनको नए सिरे से बताना पड़ता है। क्या नेशनल हाईवे के अधिकारियों से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, मैंने उपखंड अधिकारी जी से बात की थी। उपखंड अधिकारी जी ने कहा कि हमारे यहाँ पे केवल एक ही अधिकारी है और वो पाली में है, तो हमारे साथ में PWD के जेईएन साहब है, उनको इसीलिए साथ में रखा है कि वो स्थिति को अपने स्तर पे, अपने जो विभाग का जो स्तर है उस पर वो इस बात को बता सके। बहानाबाजी कितने साल चलेगी? बहानाबाजी की बात है तो अगर ये काम जो डेवलपमेंट का काम है, ये डेवलपमेंट तो निरंतर होता रहता है।
जो काम हमारे नगरपालिका स्तर पे थे वो हमने नगरपालिका स्तर पे किए हैं। निकासी के लिए भी हमने व्यवस्था की है, साफ सफाई करवाई थी। अब ये जो बात है वो जिस स्तर पे है उस स्तर पे सक्षम स्तर पे कार्रवाई चल रही है। चलो धन्यवाद सर। 2 साल में तीसरी बार तगड़गढ़ नगर में पानी घुसा है। आपने पहले कई बार सर्वे भी किए थे पानी निकासी को लेकर, 2 साल में नींद क्यों नहीं खुली? नींद खुलने की बात है तो मैं रेगुलरली इसके जो है इस काम के लिए प्रयासरत हूँ। मैंने मंत्री जी, कलेक्टर साहब और इसके NS हाईवे से जो भी संबंधित अधिकारी है उनसे मीटिंग भी 4 बार हुई और 4 बार में उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ हो जाएगा। तकतगढ़ से लेके बलाना के बीच में पाँच जो है जो पुल है बनाने के लिए बोला था, नाले जो पानी डाइवर्जन के लिए कम से कम 15/20 का जो है 4 जगह 5 जगह पे उन्होंने आश्वासन भी दिया। बाकी कई बार उनको बोलने पर भी ये अभी तक काम हुआ नहीं। ये स्थिति बनती है। चेयरमैन साहब, बीपर जॉय के बाद में आपने मौजूद लोगों की नगरपालिका परिसर में बैठक ली थी जिसमें SDM ने मध्यस्थता की थी और मंत्री जी भी बैठक में मौजूद थे। उन्होंने अब कहा था कि भौतिक सत्यापन करके ये सारे पानी के रोकथाम के उपाय किए जाएंगे। क्या इस उपायों के लिए क्या बजट या क्या आड़े आया? बजट आड़े नहीं आया, उसकी DPR भी बनी है। बजट भी 3 करोड़ और 25 लाख रुपए उसके आवंटन हुए हैं। अब तक वित्तीय स्वीकृति होनी बाकी है। और ये जो मेन नाला जो है आउटलेट जिसको बोलते हैं आप, निकासी के लिए हमारी DPR तैयार होके और DLB पहुंच चुकी है। वो अभी तक प्रोसेस में है। वो कंप्लीट होते ही जो है इसका काम चालू होगा। अब अगर बागली बांध ओवरफ्लो हुआ तो आपके पास क्या उपाय है कि रात को उसको पानी के रोकथाम के किए जाएंगे? ज़्यादा अतिवृष्टि और ज़्यादा पानी आने पर रोकथाम हम हमारे इस स्तर पे जो होना चाहिए वो हम करेंगे। उसके बावजूद अगर ज़्यादा आए तो न तो आप कुछ कर सकते हैं न मैं। क्या प्रशासन से आपने कोई राय ली कि भाई कहाँ किस स्तर पे ये कार्य हो रहा है? वो साल से राय लेते और राय देते हम थक गए। ये समझ लो आप कि तकतगढ़ की जनता हमारे ऊपर नाराज़ है क्योंकि आगे से काम नहीं हो रहा है हमारा। अगर ये 5 ये जो मतलब आउटलेट है वो अगर तैयार हो चुके होते तो आज ये स्थिति नहीं होती हमारी वापस। कैबिनेट मंत्री भी बने हैं, डबल इंजन की सरकार भी है, उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा, आप कह रहे हो? नहीं, काम नहीं हो रहा है वो बात नहीं कर रहा हूँ। काम बहुत सारे काम हुए हैं, ये केवल प्रॉपर इस नालों की बात। अर्थात आपका कहने का मतलब प्रशासन की ओर से गंभीरता नहीं लिया। आपकी सरकार का कलेक्टर साहब को भी इसके लिए बहुत बार मैंने अवगत कराया, आपको भी बोला है मैंने और SDM साहब को सबको बोला और 4 बार मीटिंग भी हुई। बाकी कोई जो बोलते हैं ना वो अभी तक नहीं हुआ। लोगों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक है, गुस्सा होगा, गुस्से लोग गुस्सा करेंगे, वो भी स्वाभाविक है कि भाई अव्यवस्था होती है तो गुस्सा तो होती है। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।